हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। देखिए, साधारण वाक्य वे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं आते। ठीक, तो हम साधारण वाक्य बनाने के नियम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, अगर पहले हम सेटिंग बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, इसके बाद हम लिखते हैं मुख्य क्रिया, इसके बाद हम एस या ईएस लगाते हैं अगर कर्ता एक वचन है तो। ठीक, एस या ईएस लगाते हैं मुख्य क्रिया में अगर कर्ता एक वचन है तो। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और इसके बाद लिखते हैं अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड। ठीक, ये नियम होता है। पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर एस या ईएस अगर कर्ता एक वचन है तो, अगर नहीं है तो ये नहीं लगाएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य शब्द। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ट्रांसलेशन दिया गया है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आई, इसके बाद व्यायाम करना की अंग्रेजी होती है एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। ठीक, और इसके बाद देखिए मैं करता जो होता है उसको हम बहुवचन में गिनते हैं, तो आई एक्सरसाइज, इसमें एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद तो मैं व्यायाम करता हूँ, इसकी हो गई आई एक्सरसाइज, और प्रतिदिन की होती है डेली, DAILY। बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। बहुत ही सरल ट्रांसलेशन होते हैं। अगर आप लोग नियम सीखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सीमा गाना गाती है, तो पहले लिखेंगे हम सीमा की अंग्रेजी सीमा। इसके बाद गाती की जो अंग्रेजी होती है तो होती है सिंग, सिंग मीन्स गाना गाना है। और ये जो गाना है इसकी अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत होता है। ठीक, सीमा सिंग ए सॉन्ग, लेकिन कहाँ पर गलती हो गई, हमने बताया कि मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन है। हमने अभी बताया था कि अगर कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, अगला है वह यहाँ रोज आती है, तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे सी, अगर लड़की है तो सी, अगर लड़का है तो ही। इसके बाद आना की अंग्रेजी होती है कम, और एक वचन है तो इसमें एस या ईएस लगा देंगे यानी कि एस जुड़ जाएगा। और यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर, HERE, और रोज की अंग्रेजी होती है डेली। बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला हमारा ट्रांसलेशन है तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो, तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू, और आज्ञा मानना की अंग्रेजी होती है ओबे, OBEY, ओबे मीन्स आज्ञा मानना। और इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कर्ता एक वचन नहीं है, बहुवचन है। ठीक, और फिर उसके बाद अपने पिता, तो लिखेगी अपने पिता की अंग्रेजी लिखोगे योर फादर, FATHER। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि योर मीन्स होता है तुम्हारा, तो ध्यान से सीखिए, योर मीन्स तुम्हारा भी होता है, लेकिन जब यू यानी कि यू शब्द प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए अपना शब्द की अंग्रेजी भी योर होती है। तुम अपने पिता की, तो यू के साथ ये जो योर फादर आया है वो यू के लिए आया है। योर फादर का मतलब अपने पिता। ठीक, यहाँ पर योर मीन्स तुम्हारा भी होता है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे तुम का, तो अपने के लिए अंग्रेजी योर होती है। ठीक, जैसे ही के लिए हिज होती है, आई के लिए माई होती है, इसी प्रकार यू के लिए योर होती है। अपना शब्द की अंग्रेजी बदलती रहती है। इसके बाद यू ओबे योर फादर, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो। बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। वह स्कूल जाती है, तो लिखेंगे सी गोज टू स्कूल। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि ये टू प्रीपोजिशन क्यों आया, तो देखिए गोज के बाद ज़्यादातर ये टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ये हर जगह नहीं लगाना होता, कभी कभी लगाया जाता है। मैं अपना काम करता हूँ, आई। देखिए काम अलग शब्द है और करना अलग अलग शब्द है। तो डू मीन्स करना होता है, ये डू सहायक क्रिया नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू मीन्स ये करना होता है, मतलब ये एक मीनिंग है, मतलब डू मीन्स करना। ठीक, आई डू, और अपना काम माई वर्क,
WARK। अब यहाँ पर देखिए माई क्यों आया आई के साथ, मैंने अभी बताया था कि हर जगह अपना शब्द की अंग्रेजी बदलती रहती है। ही के साथ हिज आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है ना। और ये डू आया है जो, ये किसकी अंग्रेजी लिखी गई है, करना की अंग्रेजी लिखी गई है। ठीक, मैं अपना काम करता हूँ तो करता, करता की अंग्रेजी लिखी गई है करता हूँ। यहाँ पर SEIS क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि मैं जो होता है वो बहुवचन, इसको बहुवचन में काउंट किया जाता है। हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले, PLAY। अब यहाँ पर SEIS लगेगा या नहीं लगेगा, किससे पता चलेगा, इससे। हम बहुवचन हैं तो SEIS नहीं लगाएंगे। हमने अभी बताया था नियम कि अगर कर्ता एक वचन हो तो SEIS लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। वी प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, वी प्ले क्रिकेट। मैदान में, तो ये अन्य शब्द आ गया मैदान में, तो इन द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड मीन्स मैदान। अगला है तारे आसमान में चमकते हैं, या फिर कह लीजिए आसमान में तारे चमकते हैं। तो आपको यहाँ पर कर्ता क्या नजर आ रहा है, तारा है ना, तारे, तो लिखेंगे द स्टार्स, द स्टार्स, STARS। और फिर उसके बाद चमकना की अंग्रेजी होती है शाइन, SHINE। और इसमें SEIS नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टार्स बहुत सारे हैं। ठीक, आसमान में तो अन्य शब्द है आसमान, आसमान में तो लिखेंगे इन द स्काई। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, आई, जानना की अंग्रेजी होती है नो, KNOW। और इसमें SEIS लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो बच्चों पीछे वाला जो ये S लगा है ये किस लिए लगा है मैं आपको बता दूं। तारे, बहुत सारे तारे हैं तो ये कर्ता है, इसमें ये कर्ता की बहुवचन बनाई गई है। ठीक, यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि हमने मुख्य क्रिया में SEIS जोड़ा है, मुख्य क्रिया ये है साइन, तो इसमें आप लोग डाउट, इसमें डाउट ना होना चाहिए आपको। ठीक, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो, सब कुछ की होती है एवरीथिंग, एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। शिवा सच बोलता है, तो हम लिखेंगे शिवा स्पीक्स, इसमें S लगा देंगे, क्यों, क्योंकि शिवा एक वचन है, तो शिवा स्पीक्स द ट्रूथ, या फिर ट्रूथ लिख सकते हैं ना, द ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सत्य, है ना। तो शिवा स्पीक्स द ट्रूथ। ये रहे 10 उदाहरण जो हमने आपको सिखाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।